मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। तो जिले पुलिस भेज कर हमारी साथियों को उठाने का काम किया गया, गिरफ्तार करने का काम किया गया। इसमें यूनियन के अध्यक्ष के माध्यम से फोन आया कि हमारे जितने समिति हैं, क्योंकि जो सोसाइटी केंद्रों को चलाने वाले जो कर्मचारी हैं, इन लोगों का 3 नवंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है। धान नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। मंगलवार सुबह 6 बजे बालोद पुलिस ने सेवा सहकारी समिति संघ के 5 पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके विरोध में जिले भर के सहकारी समितियों के सहायक, प्रबंधक, ऑपरेटर और चौकीदार बड़ी संख्या में बालोद शहर के कंट्रोल रूम के बाहर जुट गए और जमकर नारेबाजी की। इससे पहले उन्होंने गुंडरदेही थाने का घेराव भी किया। वहां एक सहायक प्रबंधक को छोड़े जाने के बाद सभी कर्मचारी सुबह 11:30 बजे बालोद कंट्रोल रूम के बाहर एकत्र हुए, जहां 300 से अधिक कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ धरने में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वही आपको बता दें, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एसडीएम, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से चर्चा की, लेकिन देर तक कोई समाधान नहीं निकल सका। तो वही आपको बता दें, सेवा सहकारी समिति संघ के यशवंत साहू ने बताया कि कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आज संभाग स्तरीय जेल भरो आंदोलन दुर्ग में आयोजित किया गया था। इसे रोकने के लिए प्रशासन ने कर्मचारियों को सुबह घरों से उठाना शुरू कर दिया। यशवंत ने बताया कि वे खुद खेत चले गए थे, इसलिए पकड़े जाने से बच गए। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन 3 नवंबर से लगातार जारी है। संघ के सदस्य प्रेम योगेश साहू ने बताया कि बालोद जिले की सभी सोसाइटी में कार्यरत कुल 612 कर्मचारी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इसी के बाद आज का जेल भरो आंदोलन रखा गया था, लेकिन सुबह होते ही पुलिस ने प्रेमलाल भंडारी पिनकापार, खेमलाल साहू अरकार, पुरलब मंडावी घोटिया, डोमेंद्र राय बड़गांव और खेमराज साहू सिकोसा को हिरासत में लिया है। आंदोलन के दबाव के बाद गुंडरदेही पुलिस ने खेमराज साहू को रिहा कर दिया, जबकि शेष 4 कर्मचारियों को अब भी साइबर सेल में रखा गया है। कर्मचारियों को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रेश शिरवानी, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि रतिराम कोशमा, पीयूसी सोनी, प्रशांत बाल बोकड़े, कमलेश श्रीवास्तव, वैभव साहू सहित कई पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। इन नेताओं ने कंट्रोल रूम के बाहर कर्मचारियों के समर्थन में मौजूद रहकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा की। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल रूम के बाहर ये जो नज़ारा, ये बालोद सोसाइटी के जो प्रबंधक और ऑपरेटर के साथ में जितने भी जो कर्मचारी हैं जो धान खरीदी में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ये सभी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और क्यों पहुँचे हुए हैं? क्योंकि जो सोसाइटी केंद्रों को चलाने वाले जो कर्मचारी हैं, इन लोगों का 3 नवंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है। धान खरीदी से पूर्व इनकी जो मांगे हैं, पिछले 2-3 सालों से जो मांगे इनकी पेंडिंग है, सरकार के पास ये लगातार अपनी मांग को रखते आ रहे हैं, लेकिन इनकी मांग सुनी नहीं गई थी। तो इनका जो आंदोलन है लगातार बढ़ता चला जा रहा था और इसी आंदोलन के तहत आज जो है इनको दुर्ग संभाग जाना था। दुर्ग संभाग में संभाग स्तरीय इनका आंदोलन था, जेल भरो आंदोलन था। लेकिन इनके आंदोलन को जो प्रशासन है रोकने के लिए आज सुबह, और कुछ लोगों को तो रात में भी उठाया गया, करीब 5:30-6 बजे के आसपास बताए जा रहे हैं। तो करीब 6 जो ऐसे कर्मचारी हैं जो नेता हैं उन्हें उठा लिया गया था। और ये भीड़ देखिए, करीब 350 के आसपास जो पूरे जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी का आंदोलन लगातार जारी है। देखिए इस ओर भी कुछ सोसाइटी के प्रबंधक हैं, कोई सहायक प्रबंधक हैं। मनीष से कहूँगा इधर आएंगे, हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? गिरवा चंद्रकर। कहाँ से आए? बालोद, गुंडरदेही ब्लॉक। क्या मांगे हैं और यहाँ पहुँचने का प्रमुख कारण क्या है आप लोग? हमारे बीच में जो कार्यरत कर्मचारी है संघ का, उन कुछ कर्मचारियों को प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया है, थाने में डाल दिया गया है। उनके रिहाई के लिए हम लोग आए हैं और शासन से हमारी मांग ये है कि हमारी 4 सूत्री मांग शासन को भी अच्छी तरह से पता है और आप मीडिया भाइयों को भी पता है। तो वही मांग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आज आप लोगों का दुर्ग संभाग में एक बड़ा आंदोलन था, जेल भरो आंदोलन था। आप आधे लोग यहाँ हैं, तो कुछ लोग पहुँच पाए हैं वहाँ तक? बिल्कुल, वहाँ भी हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, धरना स्थल पर बैठे हैं। लेकिन शासन प्रशासन से भी बात नहीं हुई है, अभी तक कोई बात नहीं हुई। अभी तक बात नहीं हुई है। देखिए ये आंदोलन देख लीजिए, ये आंदोलन देख लीजिए। कुछ लोग छाँव में भी बैठे हुए हैं, कुछ माताएं भी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ इन लोगों का मांगे हैं। देखिए आकर, ये कंट्रोल रूम है बालोद का, पुलिस कंट्रोल रूम है और यहाँ पर आकर सही बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग?
हम लोग बालोद जिला हल्दी से आए हैं। हल्दी से आए हुए हैं? कितना समय से आए हैं? हम लोग यहाँ 12 बजे से आए हैं। इससे पहले कुंडर गई थी। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी प्रमुख 4 सूत्री मांग है। पहला, मध्य प्रदेश सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार को भी हम सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपए देना होगा और प्रत्येक कंप्यूटर ऑपरेटर को पहले 12 माह का वेतन दिया जाता था, अब उनको 6 माह कर दिया गया है। तो हमें पूरे 12 माह का वेतन चाहिए, क्योंकि 6 महीने का काम करेंगे, उसके बाद बाकी कर्मचारी कहाँ जाएंगे। ऐसी और हमारी 2 मांगे हैं। और हाँ, सेवा नियम, हमारे लिए भी सेवा नियम लागू होना चाहिए। और सूखत धान, गवर्नमेंट बोलती है कि धान सूखता नहीं है करके, पर धान सूखता है। शासन ऊपर से धान लेट उठाती है और हमें सहकारी समितियों को ही सूखत का भी पैसा देना पड़ता है। तो ये हमारी चारों मांगों को गवर्नमेंट पूरा करे। और इसी के तहत हम हड़ताल में दुर्ग संभाग के सभी कर्मचारी मानस भवन के पास हड़ताल में बैठे हुए थे, पर बालोद जिले के कई कर्मचारियों को यहाँ अलग अलग जगहों से उठा के बालोद कार्यालय में ला के रखा गया है। तो उन्हें छोड़े फिर हम अपना हड़ताल पुनः वहीं जाके बैठेंगे। क्या नाम है आपका? वैष्णवी साहू। कहाँ से? सिकोसा नहीं, सरेखा पिनका पार्क सोसाइटी। तो सरेखा से जो बहन आई हुई, बहुत अच्छा बात बताई। सुखद की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। सुखद की समस्या के चलते जहाँ जहाँ जो धान की शॉर्टेज हुई थी, हमने पिछले कुछ वर्ष पहले ये देखा था कि कई जो सोसाइटी के अध्यक्ष थे उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुआ था। और ये जो मांग है, इन लोगों की बहुत लंबे समय से मांग है। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। इधर देखते हैं कुछ सोसाइटी के नेता हैं बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। यशवंत भैया, थोड़ा सा ये बता दीजिए, सुखद की एक बहुत बड़ी समस्या है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सुखद को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग तो सुखद ही मांग रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो है धान सूखता नहीं, यही कहना है शासन का। तो हम लोग भी इस पर कह रहे हैं कि हम लोग को ठीक है, लिखित ज़्यादा अपना जो सरकारी जो कर्मचारी उसको लगाए हुए हैं, आप जो परसों तौला है 15 तारीख के धान को, 1 सप्ताह पर जाकर तौल के देख लीजिए सर, अगर वाकई में सूखता कि नहीं सूखता है। अगर सूखा शासन नहीं देना चाहता है तो मत दे, लेकिन आज तो धान खरीदे, उसको 2 दिन के बाद उठा ले धान को। हम लोग वही कह रहे हैं, या तो धान को जल्दी से उठा ले या तो फिर समितियों को सूखा दे। अगर धान समय पर उठ जाएगा तो सोसाइटी को नुकसान नहीं होगा। जी सर, हाँ, समय पे धान उठता है तो सर धान को नुकसान नहीं होगा। आपको भी उठा लिए थे बता रहे हैं? क्या? मेरे को उठाने गए थे सर, लेकिन मैं अपनी सूझबूझ का पर्चा देकर वहाँ से गायब हो गया सर, तो मैं बच गया सर जी। क्यों उठा क्यों रही आज आप लोग अचानक? ये तो हमको ही नहीं पता सर, लेकिन कारण भी नहीं बता पा रहे। कारण अभी तक नहीं बता पा रहा सर, क्यों किस कारण उठा रहे कर्मचारियों को। हमें भी तो, हमारे बीवी बच्चे परेशान हैं, आज खाना नहीं खाए अभी तक, हमारे माँ बाप घर में बैठे हुए हैं। आज पूरे गाँव के लोग थाने आने वाले हैं, हमारे गाँव के लोग, क्योंकि मेरे पिताजी ग्राम पटेल हैं, पूरे गाँव को ट्रैक्टर में लेकर आने वाला है इस थाने को। अब आगे प्रशासन क्या करना चाहता है वो तो मेरे को नहीं मालूम। कि हम लोग को जायज मांग है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी मांग रखे समिति कर्मचारी लोग, उसको भी शासन हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। किसी को अंदर कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को बर्खास्त कर रहे हैं। जबकि हम लोग कल छत्तीसगढ़ में सभी लोग ना स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिए हैं अपनी नौकरी से। इस्तीफा दिए हैं आप? इस्तीफा दे दिए कल छत्तीसगढ़ के शासन, को इस्तीफा सौंप दिया। हम अपना अधिकार मांगते हैं। तो अभी धान खरीदी की क्या स्थिति है सोसाइटी में? आप तो प्रबंधक हैं, अभी शायद परिषद में प्रबंधक हैं। क्या धान खरीदी की क्या स्थितियां देख रहे हैं आप? तो धान तो खरीदी हो नहीं पा रहा होगा किसानों का। किसान भाइयों को बहुत तकलीफ है। किसान भाई लोग टोकन तो काट रहे हैं, ऑनलाइन समिति में आ रहे हैं, धान खाली करने के लिए उसको काफी मशक्कत करना पड़ गया समितियों को। जो किसान सुबह से आ रहे गेट में और कि जाकर 12 बजे 1 बजे गेट खुल रहा है समिति का, उसके बाद उसको शाम तक बोरा मिल रहा है। 2 कट्टा धान आ रहा है समिति में, अभी रात को 9 बजे तक जो कांटा हो रहा है, उसके बाद सॉफ्टवेयर में उसको चढ़ा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उसको कांटा कर लेना किसी भी तरह रात तक और उसको बस डंप कर रहे हैं और किसानों को वापस बैरक भेज दे रहे हो। तो कोई भी प्रमाणक भी नहीं है कि आपका धान खरीदी हुआ है या नहीं हुआ। उसको भी कल बोल दे कि आपका धान समिति में आया नहीं है तो किसान कहाँ जाएंगे? उसको तो ऑनलाइन पर्ची मिल नहीं रहा है सोसाइटी से। टोकन काटने में भी समस्या है। टोकन काटने भी समस्या है, किसान काट रहे हैं, OTP आ रहे हैं, वो भी 0 से 2 एकड़ तक 1 बार टोकन है और जो 2 एकड़ से 9 एकड़ है उसको 2 बार टोकन है। किसानों के लिए भी बहुत मुसीबत है।
मुसीबत है और यही वजह है कि जितने जो सोसाइटी के कर्मचारी हैं, ये देखिए छांव में बैठे हुए हैं। ये पुलिस बालोद का पुलिस कंट्रोल रूम है। जिला का बहुत ही अहम विभाग है ये, जहाँ पर पुलिस विभाग के कई ऐसे काम होते हैं जो यहाँ से किए जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आज सुबह से ही पहले गुंडरदेही में जो कर्मचारी है उन्होंने आंदोलन किया। इसके बाद ये जो आंदोलन है वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं कि मांगे हैं कि जितने जो कर्मचारियों को उठाया गया है सुबह से उन्हें निशर्त रिहा किया जाए। और ये देखिए बैठे हुए हैं, हमारे साथ में कुछ लोग और हैं, उन सभी से बात करते हैं। प्रेम भैया है हमारे साथ में निपानी से। प्रेम भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है आज? आज वही चल रहा है कि अपन लोग 16 दिन से आंदोलनरत थे, है ना, दुर्ग संभाग में। तो बिना कुछ पूर्व सूचना दिए, बिना कुछ जानकारी दिए बालोद पुलिस ने बालोद जिला के हमारे सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है, घर से उठा लिया है ना। पूर्व में ना कुछ सूचित किया गया है ना कुछ किया गया है। हम लोग सिर्फ उनकी रिहाई के लिए यहाँ आए हुए हैं कि भाई वो लोग निर्दोष है, उन लोगों ने कोई क्राइम किया नहीं, कुछ किया नहीं। अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको रिहा कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम गुंडरदेही थाना गए, वहाँ हमारे कर्मचारी भाई खेमराज साहू को तो वहाँ रिहा कर दिए। लेकिन अभी बालोद में आए हैं तो बालोद पुलिस मान नहीं रही है ना। हाँ, वो लोग बोलते हैं कि आप 4-5 लोग जाओ कलेक्टर में, कलेक्टर मैडम से बात करके आओ। तो हम लोग क्यों जाएंगे भाई, हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ रखे हो हमारे साथी को। यदि मैडम को बात करना है तो यहाँ तक आए कोई अधिकारी, उनका बात करने के लिए तैयार हैं, है ना। प्रेम भैया बताइए, ये आप लोगों का जो आंदोलन है करीब ये 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, लगातार आप लोग रायपुर गए, कई बार रायपुर में आप लोग का आंदोलन चला, जिला मुख्यालय में कई बार आप लोग बैठते रहते हैं। शासन प्रशासन से कोई तो बात हुई होगी अभी तक? शासन प्रशासन से जब भी बात होती है तो लोग आश्वासन दे देते हैं, करेंगे, आप लोग चले जाओ, आप लोग काम करो। यही पिछले 10 साल से चला आ रहा है। लेकिन इस बार सारे कर्मचारी हम लोग ठान लिए हैं कि इस बार लड़ाई आ रहे पार की है। हमारी जायज मांगों को आप पूर्ण कर दो, हम अभी अपने कार्यालय जाके काम करने को तैयार हैं, दिन रात काम कर देंगे, बस हमारी मांगों को आप पूर्ण कर दो। लेकिन शासन की ओर से अभी तक कोई पहल किया नहीं गया है, ना कोई ठोस पहल किया है, ना किसी को हमको बुलाया गया है कि आओ बैठ के बात करते हैं, ऐसे कोई सूचना नहीं आई है अभी तक। मंत्री वगैरह किसी बात नहीं हुई। और जबकि हम लोगों को 16 दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, उसके कम से कम 15 दिन पहले हम लोग सूचना दे चुके थे आंदोलन के लिए। उसके फिर 15 दिन पहले 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी किए थे कि भाई हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, और मांग भी कोई हमारी व्यक्तिगत नहीं है, हम अपनी संस्था के हित के लिए, अपनी संस्था को बचाने के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन शासन की ओर से हमको कोई ऐसा संदेशा भेजा नहीं गया है कि आओ बैठ के बात करते हैं, समस्याओं का हल करते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे ऊपर बहुत दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। किसी को उठा लेना, किसी को सस्पेंड लेटर पकड़ा देना, बोलते हैं एस्मा लगा दिए हैं, जबकि हम लोग तो सरकारी कर्मचारी नहीं है, सहकारी कर्मचारी हैं। हमारी संस्था ही अर्थशास्त्र है, यहाँ एस्मा लागू होता ही नहीं। बस वो हमको डराने के लिए, हमको हमारी एकता को तोड़ने के लिए, हमको चमकाने के लिए सब दमनकारी नीति अपना रहे हैं। लेकिन हमारे कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल। आज पूरा बालोद जिला एकजुट है। पहले गुंडरदेही थाना का घेराव किए, हमारे साथी को छोड़ दिया गया। अब आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं, आगे आप लोगों की क्या मांगे? आगे हमारी मांग तो वही है, 4 मांगे। हम लोग अभी अपनी साथी को छोड़ाएंगे, फिर अपना आंदोलन दुर्ग संभाग में वहाँ चला जाएंगे, शांतिपूर्वक फिर अपना आंदोलन करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जो कर्मचारी नेता भी थे, और जो कर्मचारी के जो सोसाइटी के जो कर्मचारी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की और जानने का कोशिश किया क्या कुछ मामला है। इनका जो आंदोलन है पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। कभी बालोद जिला मुख्यालय में आकर बैठते हैं, तो कभी दुर्ग संभाग में जाकर आंदोलन करते हैं, कभी रायपुर तक जाते हैं। कई बार इन्होंने शासन स्तर पर बात करने की कोशिश भी की, लेकिन धान खरीदी के पहले तो आश्वासन दिया जाता है कि इनकी मांगें सुन ली जाएगी। लेकिन धान खरीदी खत्म होने के बाद इनके बातों को सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन चूंकि अब जो मामला है वो काफ़ी लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरे प्रदेश में एक प्रकार के जितने जो कर्मचारी काम करने वाले सभी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि कब इनकी जो मांगे हैं कब तक पूरा हो पाएगा, शासन इनकी मांगों को कब तक सुनेगी।